गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, होम साइंस में हम यूपी टीजीटी, एएलटी, नेट, जीआईसी इन सभी एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाया जा रहा है, थियरी और क्वेश्चन दोनों ही। ठीक है, तो हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में हमने सोयाबीन पढ़ लिया था, फलों का उपयोग तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है सूखे मेवे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सूखे मेवे यह प्रोटीन और वसा प्राप्ति के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला ड्राई फ्रूट्स है काजू। यह प्रोटीन और वसा का अच्छा स्रोत है। जो काजू में प्रोटीन पाई जाती है वो 20% पाई जाती है, वसा 45% तक होता है। ठीक, काजू में पूर्ण प्रोटीन होता है। इसमें लगभग सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। काजू में लगभग फास्फोरस और विटामिन बी समूह, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन बी समूह पूरा पाया जाता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B1 और थायमिन पाया जाता है। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट ड्राई फ्रूट है वो अखरोट है। अखरोट वसा कम पाई जाती है, इसमें मूफा असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। ठीक है, असंतृप्त वसीय अम्ल अच्छा होता है। अखरोट में लोहा, फास्फोरस, पोटेशियम, तांबा, मैग्नीशियम ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम और विटामिन बी समूह अल्प मात्रा में मिलता है अखरोट में। जो हमारा नेक्स्ट ड्राई फ्रूट है मूंगफली। ठीक, इसे गरीबों का बादाम कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि इसमें 40% वसा, 25% से अधिक प्रोटीन पाई जाती है, 2.25 से 2 से लेके 2.5% तक खनिज लवण पाया जाता है, 3% फाइबर, विटामिन बी समूह उत्तम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी इसमें उत्तम मात्रा में पाया जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है मसाले और शक्कर गुड़। भूख बढ़ाने पर सुपाच्य बनाते हैं, पाचन संस्थान को उत्तम बनाए रखते हैं, औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका हम स्वाद बढ़ाते हैं, ये रंग प्रदान करते हैं, स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करते हैं। इन सभी के लिए ये आवश्यक होते हैं। जो हमारे मसाले होते हैं इन सब के लिए ये आवश्यक होते हैं। ओके, इसमें जो बादाम में जो वसा पाई जाती है वो हमने आपको 40% बताया, 25% से अधिक प्रोटीन पाई जाती है, खनिज लवण 2.3% जो है फाइबर पाया जाता है, विटामिन बी समूह पूरा पाया जाता है। ठीक है, ये भूख बढ़ाने में सुपाच्य होते हैं। भोज्य पदार्थों में जो संरक्षित रखने के लिए भी सहायक होते हैं मसाले। अब हम मसालों में जो पहला मसाला है सबसे वो बात कर लेते हैं लहसुन। यह भोजन को सुगंध प्रदान करता है, यह खून को साफ करता है। ठीक, यह रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करने का कार्य करता है, आंतों में जीवाणुओं को नष्ट करने का भी कार्य करता है। ठीक है, बहुत सारे घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, एक औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में कार्य करते हैं। इसमें रोग रोधक क्षमता होती है, यह हमारे शरीर में अम्लीयता को कम करते हैं, यह एंटीबायोटिक भी होते हैं। लहसुन में एलिसिन व एलिन तत्व होता है। लहसुन में सुगंध एलिसिन के कारण होती है। जो लहसुन का सुगंध होता है ना उसका, वो एलिसिन नामक पदार्थ के कारण होता है। ठीक है, एलिनिन यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उसमें एक एलिनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। लहसुन को गांधी जी ने गरीबों की कस्तूरी कहा था, गांधी जी ने इसे गरीबों की कस्तूरी कहा था। ठीक है, लहसुन को। अदरक क्या है? अदरक जो है मसाले के रूप में स्वाद बढ़ाने व सुगंध बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये अपच को दूर करता है, फेफड़े व रक्त के संचार को नियमित व नियंत्रित करता है। अदरक को जिंजेरिन तथा पोटेशियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। अदरक में जिंजेरिन तथा पोटेशियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। अदरक जो है ये औषधि मूल्य होता है। ठीक है, इसे एक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है जो अदरक है। दालचीनी, नेक्स्ट हमारा दालचीनी सिनामन जीलिनिकम नामक पेड़ से पाया जाता है। जिस पेड़ की छाल से बनाया जाता है दालचीनी उसका नाम है सिनामन जीलिनिकम। ओके, इसके आंतरिक छाल को सुखाकर दालचीनी बनाई जाती है। इसमें वाष्पशील तेल होता है। ओके, यह गर्म प्रवृत्ति का होता है, इसका प्रयोग सब्जी, पुलाव आदि बनाने के लिए किया जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है सौंफ सुगंध उत्पन्न करती है, इसको ग्रेप वाटर टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है। सुबह सुबह अगर आप
सौंफ को पानी में उबाल के और पीते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है आपको, ठीक है। ग्रेप वाटर टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये ग्रेप वाटर टॉनिक आ जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है। दूध को सुपाच्य बनाती है अजवाइन, ठीक है। अजवाइन भोजन, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है अजवाइन, ठीक। सौंफ जो है दूध को सुपाच्य बनाती है। भोजन में सुगंध, शाइमिन कार्जोन, देखिए इसका नाम साइमिन कार्जोन लिगोलिग, तथा सिमाइट एल्डिहाइड सुगंधित गैस को दूर करता है, ओके। संचार नियमित व नियंत्रित करता है, संचार को नियमित व नियंत्रित करती है। हल्दी औषधि और मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। सूजन को कम करता है, दर्द को दूर करता है। जब हमें कभी चोट लग जाती है तो हल्दी और प्याज को एक साथ मिलाकर हम चोट पे लगाया जाता है, उससे सूजन कम हो जाती है और दर्द भी कम होता है, ठीक। ये एक औषधि के रूप में होता है हल्दी। जीवाणु को नाश करने और सौंदर्यवर्धन में कार्य करती है, ये सौंदर्यवर्धन में भी कार्य करती है। आप देखते होंगे बेसन में या फिर क्रीम में, आजकल मार्केट में जो क्रीम मिली उसमें मिला के नॉर्मल से लगाई जाती है, यूज़ किया जाता है। सर्दी जुकाम चोट मोच सूजन कम करने सभी में सहायक होती है हल्दी, ठीक है। जो नेक्स्ट मसाला है वो मिर्च है। इसका रासायनिक नाम पीपर नाइग्रम है। वाष्पशील तेल 10% होता है इसमें। जो मिर्च होती है इसका रासायनिक नाम क्या है, पीपर नाइग्रम, ठीक है। ये वाष्पशील इसमें 10% तक होता है। वसा 12% तक होती है। मिर्च में विटामिन ए सी पाया जाता है, ठीक है। मिर्च में विटामिन ए भी पाया जाता है और सी भी पाया जाता है। अब काली मिर्च, जो काली मिर्च है ओलियोरेजिन नामक पदार्थ है ये, ठीक है। जो मसाले के रूप में, दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो मिर्च का उपयोग करना चाहिए आपको, काली मिर्च का, ठीक है। काली मिर्च सुगंध युक्त तेल जिसमें H2O एंड विटामिन सी उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, कैरोटीन पाया जाता है। हृदय, आंत व मूत्र नली में उत्तेजना उत्पन्न करता है, ठीक है। काली मिर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट मसाला है। नेक्स्ट जो है जीरा। जीरा एक प्रकार के पौधे, जीरा जिस पौधे से बना पाया जाता है उसका नाम है क्यूटिकल कार्डिनम, ओके। इसका फल है ये जीरा। इसमें लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए उत्तम मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन B3 3.5% पाया जाता है। यह पाचक क्रिया में सहायक व औषधि वर्धक होता है। धनिया यह कोलेड्रम सोटाइवम नाम के पौधे का फल है। इससे वाष्पशील तेल पाया जाता है। इसमें लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए व विटामिन बी पाया जाता है। मेथी ट्राइमोनेला फोएनम ग्रेशम के पौधे से प्राप्त होता है। मेथी में कैरोटीन, विटामिन ए सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये ट्राइमोनेला फोएम ग्रेशम नामक पौधे से पाया जाता है, ठीक है। इसमें विटामिन ए सी भरपूर मात्रा में होता है। मेथी का बीज पित्तनाशक व वायु विकार के लिए को दूर करता है। मेथी में 22% एल्ब्यूमिन 22% पाई जाती है। 60% कड़वा वसीम तेल पाया जाता है। इन्हीं पदार्थों की उपस्थिति के कारण ये उत्तम गुणों की हो जाती है। अगला है लौंग। लौंग क्या होता है, ये साइजियस एरोमैटिक के पौधे से प्राप्त होता है। यह फूल की सूखी कली होती है। इस पर 90% यूजिनॉल सुगंधित नामक फिनोइल कंपाउंड, रेजिन, टैनिन। लौंग जीवाणुनाशक कीटाणुनाशक होती है। ये लौंग जो है जीवाणुनाशक और कीटाणुनाशक होती है। इसका औषधि मूल्य होता है, ठीक है। लौंग जो है औषधि के रूप में उपयोग की जाती है। हींग यह वायुनाशक, पित्तनाशक दवा, भोजन सुगंध युक्त प्रदान करती है। इसमें विशेष खनिज लवण होता है। लोहा, कैल्शियम पाया जाता है। इसमें लोहा कैल्शियम दोनों खनिज लवण पाए जाते हैं। केसर। केसर क्या है, इसमें कुछ विशेष अनिवार्य तेल 5% होता है। स्थिर तेल 5.13% होता है। इसमें ग्लाइकोसाइड्स व कैरोटीन होता है। इसमें ग्लाइकोसाइड व कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कश्मीरी व स्पेनिश केसर उत्कृष्ट श्रेणी की होती है। जो कश्मीर और स्पेन में उगाई जाती है ये उसके उत्कृष्ट
उत्कृष्ट श्रेणी की, मतलब अच्छी मानी जाती है। ठीक है। केसर क्रोकस सेटावाइस के पौधे के सूखे फलों को, स्टिग्मा छोटे छोटे अंदर के रोए होते हैं, ये उसके अंदर होती है, छोटे छोटे रोए होते हैं। फल जो फल सूख जाता है उसके अंदर के रोए होते हैं, ये जो केसर होते हैं। ठीक है। गुड़ व शक्कर, नेक्स्ट जो है वो है गुड़ व शक्कर। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गुड़ में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गन्ने की शर्करा में 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है। ठीक है। कौन कौन सी है वो 3? सफ़ेद शर्करा, कच्ची शर्करा, रिफाइंड शर्करा। कच्ची शर्करा क्या है? 96.97% सुक्रोज होता है। 0.5 से 0.75% तक नमी होती है इसमें, कच्ची शर्करा में। 0.75 से 10% तक ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है। इसे गन्ने की शर्करा कही जाती है, ईख की शर्करा भी कही जाती है, क्यूब के आकार की बनाई जाती है। ठीक है। चीनी की बात कर रहा है या मिश्री की बात कर रहा? जो चीनी का सूत्र है वो क्या है? C12 ES22 O11 होता है चीनी का सूत्र। ठीक है। शर्करा के रूप में क्यूब शर्करा घन क्यूब के आकार की होती है। मिश्री जो बनाई जाती है, इसे बनाने के लिए चाशनी की ट्रे में जमा कर धूप में सुखा लेते हैं। ओके, इससे मिश्री बना दी जाती है। डायमंड मिश्री पूजा पाठ में जो इस्तेमाल की जाती है उसे डायमंड मिश्री कहते हैं। दानेदार शर्करा, इसमें 5% स्टार्च मिलाकर आइसिंग कर केक, पेस्ट्री आदि बनाते हैं। ठीक है। भूरी शर्करा, पीसी शर्करा, मिष्ठान बनाने के लिए जो पीसी शर्करा उसे भूरी शर्करा कहते हैं। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? यह अपघटन हाइड्रोलोसिस, पानी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है इसके अंदर। ये अम्ल प्लस इन्वेटेज को मिलाकर शर्करा ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनाया जाता है। ओके। जो रवे बनाना होता है, कैरेमाइजेशन जिसे कहते हैं, अम्ल की उपस्थिति में रवा बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कैरेमलाइजेशन, गर्म करके, पहले गर्म करते हैं उसको। ठीक है। पहले गर्म कर देते हैं, फिर पिघलाना शुरू हो जाता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे चाशनी के रूप में हो जाता है चीनी को जब हम गर्म करते हैं। फिर भूरी रंग की होने लगती है वो, इसमें खुशबू, एक विशेष प्रकार की खुशबू आई जाती है। जो खुशबू आती है इसकी प्रक्रिया कैरेमलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेय पदार्थ। ठीक, पेय पदार्थ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।